हाँ, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी किसी को बच्चों को दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये सारे चैप्टर ना 10-15 मिनट के हैं, 15-20 मिनट, सिर्फ आपको कंसेप्ट बताए जा रहे हैं और उन कंसेप्ट से एक एक रिलेटिव उनसे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर नहीं डिस्कस किए जा रहे हैं। ये एक इंस्टेंट रिवीजन के लिए है कि जब आपका पेपर होगा ना, आपको 3 घंटे के अंदर लगभग पूरी मैथ खत्म हो जाएगी, 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। ठीक है ना, इस तरीके से इंस्टेंट रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरीके से मत लेना कि इतना ही पढ़ना है और इतने से काम चल जाएगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट आपका कोई नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। पढ़ते हैं एपी के बारे में, पढ़ते हैं चैप्टर 5 चैप्टर में सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम पढ़ते हैं। है क्या एपी? एपी ये है कि कुछ भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी या तो सब्ट्रैक्ट होगी, कांस्टेंट वैल्यू या तो ऐड होगी या तो सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि जैसे एपी में दे रखा A1, A2, A3, इस तरीके से कोई नंबर लिखा है, एक सीरीज लिखी हुई है, उसमें से कोई लास्ट टर्म लिखा होगा an आपका, इस तरीके से उसमें से कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो या सेपरेट हो, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस नंबर में और इस नंबर में जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। यानी कि A2 माइनस A1 की वैल्यू इक्वल होती है A3 माइनस A2 के, और A4 की वैल्यू A3 से, और A5 माइनस A4। ये जो पैटर्न है चलता जाएगा और लास्ट में हम लोग AN माइनस AN माइनस 1, यानी कि पहले बाद वाले टर्म में से हम लोग अगर पहला वाला टर्म घटा देते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है। ये होती है एक ब्यूटीनेस होती है एपी की लिखने की तरीका, या तो ऐड हो या तो सब्ट्रैक्ट हो, ये पहले जानिए। फिर हम लेट चेक करते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है सर। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, यानी कुछ इसमें ऐड हो गया। सेकेंड होता है, थर्ड होता है ए प्लस, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, ऐसे चलता जाएगा। ये हो क्या रहा है देखो, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि लास्ट टर्म में n माइनस 1d आएगा। ये हमारी ये लास्ट टर्म है, यानी ए नट टर्म है। ये हमारा कौन सा टर्म है, ए नट टर्म है। कंपेयर करके पता चल गया। इसको हम बोलते हैं ए जो होता है ना, इसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, जो डी होता है उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है एक टर्म से कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसे। ठीक है, और जो ए एनथ होता है इसे हम एनथ टर्म बोलते हैं। एनथ टर्म मतलब कि कोई भी टर्म, जैसे एनथ है, फिफ्थ टर्म निकालना, वो भी एनथ टर्म है। टर्म अलग है, एनथ टर्म अलग है। ठीक है ना, एनथ टर्म, ये भी हमने बात कर लिया। ठीक है, मतलब हमने एपी के बारे में जो जो हम लोगों ने टर्मोलॉजी आई, उस टर्मोलॉजी को हमने पढ़ लिया कि भाई ये मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब मैं कह दूँ, बताओ आप ए फिफ्थ टर्म लिखो तो आपको सर ये फिफ्थ टर्म लिखना ना, तो A प्लस 4D कैसे, क्योंकि भाई ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1, और आपने ये एन की वैल्यू आपने 5 ले ली, यानी कि n इज इक्वल टू 5, तो A5 और A प्लस 5 माइनस 1D, इसका मतलब क्या है, A प्लस 4D। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, समझ गए। यानी कि जो हम लोगों का टर्म होता है वो n माइनस डी करके आता है। यानी मैं जैसे 11 टर्म का लिखना है तो A प्लस 10D आपको लिखना है। मैं कहूँ A प्लस 15 टर्म लिखो तो A प्लस 14D करके आप लिख दोगे। इस तरीके से आपको लिखना है, लिखने का तरीका आपको पता चल गया है, यानी किसी भी टर्म को लिख सकते हो। और ये बात और समझ में आ रही है आपको कि सर AP का हम लोग कोई भी टर्म लिख सकते हैं, अगर AD लिखना, सिर्फ A और D की वैल्यू पता चल जाए, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाए, तो हम लोग कोई भी AP का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। जो आप बोलते चाहो वो लिख सकते हैं, सिर्फ AD के बारे में पता चल जाए। ठीक है, सारा हमारा इफर्ट रहेगा AD को फाइंड करना अभी तक। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों के लिए टर्म फाइंड करने के लिए, अभी समेशन वाले अलग है। ठीक है, यानी कि AD को फाइंड करने के कितने सारे हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। चलो देखते हैं AD को हम कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हमसे कैसे AD को फाइंड करते हैं। AD के बारे में हमने समझ लिया बेसिक चीज़ें। ठीक है, लिखने का हमने तरीका निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस का भी हमने, हाँ किसी AP को चेक करना हो, AP है नहीं, फॉर एग्जांपल ये लिखा है, आपको लिख रखा है 2, 5, 7, 8, 9, बताओ AP में है कि नहीं, चेक करना है आपको। सर 5 माइनस 3 कर दो, इक्वल होने चाहिए 7 माइनस 5 के, 8 माइनस 7 के, 9 माइनस 8 के, सब इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले टर्म में से पहला वाला घटा देना है, बाद वाले टर्म से पहला वाला, बाद वाले टर्म से पहला वाला, बाद वाले टर्म से पहला वाला, और सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, बात खत्म। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो 2 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है,
अरे ये तो इक्वल ही नहीं है, इक्वल नहीं तो खत्म कहानी यहीं पे। अब ये नहीं कि बेवकूफ़ तक पूरे चेक करके देखना है, एक भी अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो समझ लेना वो एपी में नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर है इक्वल तो अगला चेक करना पड़ेगा, अगला चेक करना पड़ेगा, और कोई प्रोसेस है नहीं। ठीक है, यानी कोई एपी में है या नहीं तो सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहला वाला घटा देना है। ये हमारा तरीका रहेगा एपी को चेक करने का। एक बार एपी आ गया तो फिर ए डी की वैल्यू जो पहले लिखा हो तो फर्स्ट टर्म, जो सेकंड लिखा हो तो उसमें से सेकंड टर्म में से पहला वाला घटा देना, डी आ जाएगा। ए डी आ गया तो कोई भी टर्म बोलेगा उसे लिख देना। समझ गए? चलो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये सारे एग्जांपल से आपको समझना है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2 8, यहाँ दे दिया मैंने यहाँ दे दिया मैंने 6, यहाँ दे दिया मैंने 10, यहाँ 14, और मैंने कहा कि बताओ आप 100 टर्म बताओ एपी का। आपको करें सर ऐसे लिखते जाओ 2 6 10 100 14 18 ऐसे 4 4 8 करते जाओ। आपको सर ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 2, मैंने कहा था ना ए डी पता चल जाए कोई भी टर्म ले सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू आ गई सर 4, कैसे? आपको सर 6 - 2 कर लो, ये कोई भी घटा दो क्योंकि एपी में पहले बोल रखा है तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। 4 आ गया, और मुझे लिखना 100 टर्म, तो ए 100 कैसे लिखूंगा? और आपको सर ए 100 लिखने का तरीका ए प्लस 90 90, और ए की वैल्यू है 2 4 9, और हमारा आंसर सिंपल एस। ये हमारा रहेगा कोई भी टर्म निकालने के लिए। ए और डी से हम लोग 2 क्वेश्चन भी सीख लिए, और ए डी के माध्यम से हम लोगों ने किसी भी एपी को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाए, मान लेते हैं उसने एक्सप्रेशन की भैया देखो 5n - 3 ये कोई एपी है, फाइंड करो वो एपी कौन सी है। आपको सर बहुत आसान है, कैसे? एन की वैल्यू आप 1 मान लो, फर्स्ट टर्म निकालना है। एन की वैल्यू 2 निकाल, 2 3 टर्म मान लो आप, तो एन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1, तो 5 × 1 = 3, सॉरी -3 = 2, 5 × 2 -3 = 7, 5 × 3 - 3 = 12। अब मैं तो बोल दिया कि एपी में है, तो एपी में तो अपने आप आ रहा है, देखो ये देखो अपने आप, जब एपी बोल दिया तो मतलब ही नहीं। अब डी निकल आया कितना 5, ए निकल आया कितना 2। अब बोलेगा कि बताओ इसका से 18 टर्म लिखो। अब 18 के लिए आप ऐसे बेवकूफ़ी मत करते जाना। एक तरीका है कि एन की वैल्यू 18 पुट कर लो और पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और कहेगा फाइंड द एपी पूछ सकता है, एपी पूछे तो बोल एपी में कितने टर्म लिखने हैं, तो आप एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाना। ये डर मत जाना कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है 5n - 3 एक एपी में। तो आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, 2 पुट करोगे दूसरा टर्म निकलेगा, तीसरा टर्म। इस तरीके से एन की वैल्यू आपको लेट करते जानी है। और आपका जब भी आपको अननोन हो सकता है एम आ जाए, एन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो जब भी आपको अननोन के फॉर्म में एपी दी जाए तो वैल्यू पुट करके भी हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। चलो अगर हम अब ये बताना, अगर हम एपी में कुछ चीज़ें ऐड करें, कोई नंबर हम एपी में ऐड करें तो क्या हमारी एपी में कुछ चेंज आएगा? ए और डी में डिफरेंस आएगा या वही रहेगा? अरे भाई आप देखो, ए में आप जो ऐड करोगे ना एपी भी उतनी बढ़ जाएगी ना। जैसे आप देखो यहाँ 2 था, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। आप कहोगे सर कि इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, एपी में 2 ऐड कर दिया, तो 2 ऐड करोगे एपी हमारी 4 हो गई, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा। अरे हुआ क्या भाई, जितना आप एपी में टर्म में ऐड कर रहे हो वो एक्चुअली में एपी में भी सीरीज में भी उतना ही ऐड कर देना है। यानी कि क्या हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कराने डिवाइड कराने से तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन एपी में अगर आपने ऐड किया, डिवाइड एपी में ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया, जितना आप डिवाइड करोगे, जितना ऐड करोगे उतने ही डिजिट आप एपी खिसक जाएगी। प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगी। देखो एग्जांपल आपके सामने, सब में 2 2 ऐड हो जाएगा, होता जाएगा। ठीक है ना, एपी हमारी देखो खिसक गई, फर्स्ट टर्म उतने ही टर्म खिसक जाएगी। इस एपी में इस एपी में कितना डिफरेंस रहेगा? जितना ऐड किया है उतना ही डिफरेंस रहेगा। समझ के बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं एक एपी है, दूसरी एपी है। अगर फर्स्ट एपी में अगर हम लोग 4 ऐड कर दें तो सेकेंड एपी क्या हो जाएगी? अरे +4 हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है ना, जो इसका टर्म होगा उसमें +4 हो जाएगा बस, क्योंकि डिफरेंस ही तो फाइंड कर रहे हैं। डिफरेंस तो बार बार कट ही जाना है, उतना ही तो आना है, क्योंकि ए डी और सब्ट्रैक्शन का ही तो खेल है पूरा। चलो ये भी हो सकता है। अब बात फ्रैक्शन में, रूट में, आप ये देख सकते हो, आपको डिफरेंस निकालना है, एपी चेक करना है और आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, हम पढ़ते हैं nth टर्म के बारे में। जैसे कह दिया है कि nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म का हम लोग बोला कि nth टर्म हमारा जो फॉर्मूला होता है a + n - 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में ये a होता है, ये डिफरेंस होता है, ये n हमारा nth टर्म होता है।
ये nth टर्म, nth टर्म मतलब जो सा टर्म निकालना है, 5th 2nd 10th 9th 100 जो भी टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने करके दिखा दिया एक क्वेश्चन आपको, ये भी आप कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन ये भी आएगा ना, जैसे कह देगा फॉर एग्जांपल में स्टार देख लो, स्टार लगेगा इस पॉइंट में भी, स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा ध्यान से देना। इसमें क्या कह देगा, एन के मान लो वो कहेगा कि आप ये बताओ कोई एपी दे रखी है 2 4 6 और यहाँ पे बोल दिया है ये 171 है। बताओ ये जो टर्म लास्ट वाला टर्म दे रखा है एन टर्म, ये कौन सा एन टर्म है, यानी एन टर्म इसका फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अगर ये लास्ट टर्म 171 है तो बोलेगा कि नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो आपको सर एन की वैल्यू फाइंड कर लो, बात खत्म हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1d। और जैसे ही आप एन की वैल्यू पता नहीं है, आपको लास्ट टर्म में 171 प्रूफ होगी, जो ये लास्ट टर्म दे रखा है, और ए की वैल्यू यहाँ से 2 पुट कर दोगे एन माइनस 1, और आपको इसका डिफरेंस इसका 2 आ रहा है। अरे जैसे ही आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो होगा क्या कि एन की वैल्यू सर क्या क्या होनी चाहिए, एन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आएगी, ध्यान देना। अरे भाई ये तो फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होगा, 1.5 कौन सा टर्म होता है, 2.5, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू कभी नहीं आएगी। समझ आई बात को, यानी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि वो टर्म है। दूसरा क्वेश्चन एक तो ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ टर्म, तो एन की वैल्यू निकाल लेनी है, एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और इंटीजर आएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर में फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। जैसे मैं कहूँ -2 टर्म, मतलब इस सेंस ही नहीं बनता है, यहाँ से भी खत्म हो जाएगी बात। फिर हम बात एक ऐसा क्वेश्चन भी सब पूछ सकता है कि ये बताओ 171 इस एपी का कोई nth टर्म है या नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। तो हम इसको भी लास्ट टर्म मानेंगे और nth टर्म चेक करेंगे, nth टर्म फ्रैक्शन में आ गया तो 171 कभी आ नहीं सकता। ओवर कर देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, 2 4 ये सब इवन नंबर है, तो बताओ 171 कैसे आ जाए, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि 171 इसका कोई कभी है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है, और कभी फ्रैक्शन में आ नहीं सकता है, और जब एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे अच्छे खासे स्टैंडर्ड वालों के लिए, वो मैंने यहाँ से बता दिया। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं फिर भी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं भी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सब चीज़ छूटेगी नहीं आपको, ये वहाँ भी आपको समझ में आएगी। जब मैं इससे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा एनसीईआरटी से ओवरऑल पूरी बुक से, वो मैं एक बार 100 क्वेश्चन समथिंग कराऊंगा, वहाँ भी आपको कवर हो जाएंगी ये बातें। ये अभी कंसेप्ट आप सीख रहे हो सिर्फ, ठीक है, आधा अधूरा ना सोचे, ठीक है, हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारा एपी में ही दूसरे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। अब जैसे कि एक ही सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा, वो मैं करवा दूंगा अभी आपको, अभी आप उस तरीके से मत करो। एपी में क्या हो रहा है होता है, चलो हम समझ लेते हैं कि अभी जैसे क्वेश्चन ये वाला एक क्वेश्चन आता है एपी में, मान लेते हैं 2 और ब्रैकेट में से कहते बताओ यहाँ पे क्या भरूं, और ये टर्म दे रही है मुझे 26। अच्छा, ए की वैल्यू तो तुम्हें आ गई समझ में कि 2 है, अब डी हमें निकालना है। अगर ये पता होता तो घटा के मैं डी निकाल लेता, नहीं है, अच्छी बात। हमें ए डी में तो पूरी लड़ाई करनी है, ए डी निकला है तो ए पे तो हम लिख देंगे, अब चाहे 3 डब्बे बने होते चाहे 4 डब्बे बने होते, लेकिन यहाँ पे एक सेंस दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 2, ये कौन सा टर्म है तो काउंट कर सकते हैं ना, इसमें इतने नहीं कि सर यहाँ से सीधे चटक गए यहाँ पे कैसे आ गए, अरे सर ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म मतलब ये ए3 इक्वल टू कितना दे रखा 26। और जैसे आप पुट करोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ए3 इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए3 इक्वल टू होता है ए प्लस 2d और इज इक्वल टू 26 दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, और 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। बताओ 2d इज इक्वल टू कितना आ गया 24, ये जाके यहाँ सेपरेट हो जाएगा, और d की वैल्यू हो गई 12, और a की वैल्यू और d की वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हम तो फिर बन गए बॉस, और यहाँ पे लिखो 12, और यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस डी, सेकेंड टर्म यही तो होता है a प्लस डी, तो यहाँ पे मेरा 12 आंसर, सॉरी 14 मेरा आंसर, देखो बन गई ये भी। अब तो हम सब लिख सकते हैं, डी की वैल्यू हमारे पास 12 पता चल गई है, इसको 38 जितना चाहो उतना लिखते चले जाओ, फिर तो हम दादा बन गए ना, समझ गए। ए डी निकाल पाए एक बार, यानी कि क्या समझ में आया हमें, यानी कि अगर जब कम टर्म दे रखे हो ना तो हम जनरल टर्म से कंपेयर करके इक्वेशन बना लेंगे हर बार, 2 इक्वेशन बनाएंगे और हमारा खेल खत्म। 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे कैसे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और देखो फिर चमत्कार, फिर हम फिर एपी बना देंगे हम लोग। देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन एक डिफिकल्ट ले लेते हैं एक बार, जैसे कि 2 डब्बे बना दिया, 5 बना दिया, और एक डब्बा ये बना दिया, एक डब्बा ये बना दिया, और उसने दे दिया 20 दे दिया। अरे
ये तो हम दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन हम इतना दिमाग लगाने दो। जो दे रखा है उसको फोकस करो ना। ये दे रखा है तो इसे लिख दो ए, जो ये दे रखा है सो ए प्लस 1 2 3 4, तो ए प्लस 3d, 4 टर्म क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d 20, और ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना 5 प्लस 3d इक्वल टू 20, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, और डी की वैल्यू 5 है, यहाँ 10 यहाँ 15, देखो बन गया एपी। यानी कि 2 डब्बे आ गए हैं। हर बार आपको 2 इक्वेशन बनानी है, को एलिमिनेशन कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, और एडी की वैल्यू एक बार आ गई तो फिर आप एपी का कोई भी टर्म ले सकते हो बिना किसी के। ठीक है, ये हमारा पैटर्न हो सकता है। चलो इसके बाद एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी हमने सब पढ़ा है कि टर्म फाइंड करना पढ़ लिया, नंबर ऑफ टर्म निकालना सीख लिया, कितने टर्म हैं, ए एन प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी करके हम लोगों ने एन टर्म निकालना सीख लिया। अभी हम सीखने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म लिखे हैं ना उनका सम कैसे फाइंड करें। चलो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं सम है क्या। जैसे लिख रहा होगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से सीरीज लिख रखी हो, समझते हैं। जैसे कोई सीरीज आपको दे रखी 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कॉन्टिन्यूस दे रखी हो n तक निकालना हो, तो इसका सम हमेशा होता है आपका n + 1/2। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये तो हमारा ये काउंटिंग दे रखी थी, 1 से दे रखी हो तभी फॉर्मूला क्या ध्यान देना, 1 से ना दे रखा तो फॉर्मूला नहीं लेगा। लेकिन हम समझते हैं कोई भी दे रखा हो, 1 से ना दे रखा हो, 2 से दे रखा हो, कोई एपी का सम निकालना हो, यानी कि सम ऑफ एन टर्म निकालना हो, बस वो एपी में हो, ये कुछ हो ना हो, आई डोंट नो। ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म, तो लिखने का तरीका क्या है, एस एन। तो एस एन का जो फॉर्मूला होगा ना वो होता है स्मॉल एन, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है कि कितने टर्म का सम करना है, 2a प्लस n - 1d, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, या फिर अगर सीधे लास्ट टर्म दे रखा हो, तो आपको सर लास्ट टर्म दे रखा हो तो सीधे a प्लस लास्ट टर्म लिख देना। एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म अगर दे रखा हो तो लास्ट टर्म दे रखा हो तो ज़्यादा डिफिकल्ट, लास्ट टर्म अगर दे रखा हो, लास्ट टर्म को हम लोग ए नेट टर्म से भी जानते हैं, ए नेट टर्म अगर दे रखा हो, यानी कि 10 15 जो भी दे रखा हो, तो वैल्यू सीधे पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। इतना बताने में तो बहुत आसान है, फॉर्मूला बता दिया, पुट करो वैल्यू। लेकिन समस्या क्या है वो हम देखते हैं, सॉल्व करते कैसे हैं। कभी कभी क्या होगा, एन की वैल्यू हमें निकलवाएगा, ये हमें दे देगा, यहाँ बन जाएगी एन की वैल्यू क्वाड्रिक, फिर आप निकाल नहीं पाओगे। और जैसे क्वाड्रिक बन जाए ना, और जैसे क्वाड्रिक बनेगी ना, देखो एन को मल्टीप्लाई कराओगे तो समझ जाना ये बन के क्वाड्रिक, क्वाड्रिक को सॉल्व करना आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। और जैसे फैक्टराइजेशन मेथड आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करोगे आप, तो आपको एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव, एक वैल्यू निगेटिव, हो सकता है दोनों पॉजिटिव आ जाए। और जब एक वैल्यू निगेटिव आए, एक वैल्यू पॉजिटिव आए, तो निगेटिव वाले को क्या कर देना, हटा देना, क्योंकि मैंने एन की जो नेचर है मैंने पहले बता दिया है, पॉजिटिव आएगा और इंटीजर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। जो अगर फ्रैक्शन आए, जैसे मान एन की वैल्यू हो गई 13/2, तो खत्म कर देना, डिलीट कर देना उसे, और एन की वैल्यू दूसरी लेकर के बाकी सारी वैल्यू आप कंक्लूड कर पाओगे। ये हम एक क्वेश्चन ही ले लेंगे ऐसे वाले। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो भी बताया मैंने, इस तरीके की एक्सप्रेशन आती है इनकी। तो आपको अगर एक स्क्वायर बनने के बाद, अब यानी कि एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें घुस रखी, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया। और क्वेश्चन डिफिकल्ट होने का एक ही रीजन है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 एक्सप्रेशन दे दी जाएगी। ठीक है, ये क्या एक्सप्रेशन रहेगा। फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे और हम इसे सॉल्व आउट कैसे करेंगे। चलो, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे कि जैसे कि दे रखा है ए और डी की वैल्यू एपी दे रखा हो, सीरीज दे रखी होगी, 100 टर्म का सम पूछ लेगा, एन की वैल्यू 100 करके आप फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, वैसे निकल आएगी। हाँ, एक स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन बनेगा, जैसे S1 दे रखा है, S2 दे रखा है, S3 दे रखा है, S1 S2 S3 S4 करके दे रखा है, और यहाँ पे SN टर्म दे रखा है। जब आप ये टर्म फाइंड करोगे ना, तो देखो अगर मैं S1 की वैल्यू लिखूँ तो ये तो ए ही होगा, S2 की वैल्यू लिखूँ तो A1 + A2 होगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड वालों के लिए।
ठीक है ना। A3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरीके होगा। अगर मैं कहूँ S2 माइनस S1 करूँ तो हो क्या रहा है सर, क्या आंसर आएगा? तो आप देखो, आपका हमेशा क्या आएगा, S2 माइनस S1 करोगे तो हमेशा आपका कौन सा टर्म आएगा, देखो A2 प्लस A1 प्लस A2, यही तो मतलब है, माइनस A1 से A1 कैंसिल, क्या आ रहा है, A2 आ रहा है। यानी हो क्या रहा है कि जब भी आप SN माइनस 1 करोगे ना तो हमेशा आपका AN आंसर आएगा। क्या आएगा, AN आंसर आएगा। ये स्टैंड वालों ये है, यानी समेसन से आप कैसे एन टर्म फाइंड कर पाओगे, मैंने ये बता दिया यहाँ पे। फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बताया है, क्यों बताया ड्राइव करके, आपको समझ में आए। एक्चुअली में ऐसे ही लिख दिया जाएगा कि S2 माइनस एस, जैसे मैंने दे रखा है कि S4 माइनस S3 दे रखा है। अब आप कन्फ्यूज जाओगे तो S3 का मतलब क्या है, S4 का मतलब क्या है, ये बताने के लिए मैंने इसे समझाने की कोशिश की। S1 का मतलब है कि फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब कि पहला टर्म दूसरे टर्म का 8 का ये सम है, S3 का मतलब क्या है कि 3 टर्मों का सम दे रखा है। अब जैसे इसमें से मैं घटाऊंगा ना तो ये दो कट जाएंगे, ये दो कट जाएंगे, ए बच जाएगा, यानी कि जो बड़ा वाला है ना ये SN हमारे से बच जाता है, वही हमारा टर्म फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एन टर्म निकाल आता है। SN माइनस 1 करते हो जब एक टर्म कम घटाते हो, जैसे S2 माइनस S1 था तो कौन सा, सेकेंड, मतलब A2 बच जाता है, मतलब एन टर्म आ जाता है आपका। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन आपके काम किया। और एक बार एन टर्म आ गया ना तो ADN तीनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी। ठीक है, ये आप कैसे कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर हम ये चैप्टर ओवर कर देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का 5.3 का ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब कि फर्स्ट 22 टर्म का सम बताना है हमें। बहुत बढ़िया। फिर बोल रखा टर्म ऑफ AP इन विच D इज 7 एंड सेकेंड 22nd टर्म इज 44, यानी कि 22nd टर्म, यानी कि 22 A22 एंड टर्म 22 टर्म बता रहा है, 49 है, 149 है, यानी कि A22 हमारे पास 49 दे रखा है और D की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7, और बोल रहा है कि इसका सम बताओ। यानी इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो मैं क्या लिखूंगा, N की वैल्यू 22, क्या लिखूंगा यहाँ पे हम दे रखा है A प्लस 22, यानी लास्ट टाइम तो 22 होगा ना। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला से कंपेयर करूँ तो फॉर्मूला मेरा एक्चुअली में ये लिख दिया मैंने, N/2 A प्लस L या फिर A टर्म मतलब क्या है, N टर्म ऑफ सम का फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला की मैंने वैल्यू पुट कर दी ऊपर, और क्या है। अगर मुझे ये पता, ये मुझे मिल गया। अब देखो D दे रखा है, A निकालना कौन सा भाई, जब D की वैल्यू पुट करोगे ना तो A ये क्या होता है, A प्लस 21 D इज इक्वल टू 49, और D की वैल्यू यहाँ पुट करो, A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और A एंड D खत्म का आंसर होगा। देखने में क्वेश्चन क्या लग रहा था कि भाई ये चीज़ें सेम जैसी लग रही है, लेकिन ये भाई टर्म दे रखा है और सम पूछ रखा है, वो अलग है। ये एक टर्म है 22, ये टर्म है, और वो 22 टर्म का सम है पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस। ठीक है।